हेलो एवरीवन, वेलकम ऑन कंप्यूटर साइंस सेल्फ लर्निंग प्लेटफॉर्म। आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो है लाइब्रेरी फंक्शंस के बारे में। इसके बारे में हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं और स्ट्रिंग फंक्शंस के बारे में आज हमें डिस्कस करना है क्योंकि मैथ मॉड्यूल हम ख़त्म कर चुके हैं। तो स्ट्रिंग फंक्शंस में हम बात करेंगे आज स्ट्रिंग मॉड्यूल की और एसटीआर क्लास की। स्ट्रिंग मॉड्यूल जो कि कॉन्स्टेंट्स के लिए हम यूज़ करेंगे और स्ट्रिंग एसटीआर क्लास जो कि हम मेथड्स के लिए यूज़ करेंगे। इन्हें यूज़ करके हम वेरियस स्ट्रिंग ऑपरेशंस परफॉर्म करेंगे। हम इसके लिए जो है आप जो रेफरेंस है आप इस साइट को ले सकते हैं। हालांकि जनरली हमने जो इस बार किया है वो आइडल के थ्रू जो हेल्प है उसके थ्रू ही सारे फंक्शंस को एक्सप्लोर किया है। नोट ये है कि आपको जो भी स्ट्रिंग रिटर्न करती है इन रिजल्ट वो एक नई स्ट्रिंग होती है क्योंकि एक म्यूटेबल टाइप ऑब्जेक्ट है, तो स्ट्रिंग में कोई चेंज नहीं करती जो आपने पास किया। ये इतनी सी बात हमें ध्यान रखनी है थ्रू आउट द जितने भी हम देखेंगे। और सबसे पहले मैं बात करूँगा आपको कि हम आइडल पे किस तरह से रन कर सकते हैं और हेल्प को। तो सबसे पहले इंपोर्ट स्ट्रिंग मैंने किया एंड हेल्प स्ट्रिंग मॉड्यूल। तो जब आप इसको ओपन करेंगे तो आप देखेंगे स्ट्रिंग कलेक्शन ऑफ स्ट्रिंग कॉन्स्टेंट्स है। ये कॉन्स्टेंट जिसके बारे में थोड़ी सी बात करेंगे, डिटेल में नहीं जाएंगे ज़्यादा। और उसके बाद जो है कुछ इसमें आपको फंक्शन भी दिखेंगे लेकिन इनके हम नहीं देखने वाले हैं। हमें मेन मतलब है एस टी आर से, एस टी आर क्लास से जो हमारे सामने है। तो आप ये देखिए स्ट्रिंग क्लास है, देन इसके ये स्पेशल फंक्शंस मैजिकल फंक्शन जिन्हें बोलते हैं हम लोग वो हैं। फिर हमारे फंक्शन यहाँ से देखिए ये स्टार्ट हो रहे हैं, कैपिटलाइज, केस फोल्ड, सेंटर, काउंट, ऐसे बहुत सारे फंक्शन हैं। सारे फंक्शंस को हम नहीं एक्सप्लोर कर पाएंगे। जो मेरे को कोर्स के हिसाब से इंपॉर्टेंट लग रहे हैं मैं उन्हीं को एक्सप्लोर करूँगा जो हमें फ्यूचर में यूज़ आ सकते हैं। तो आपको इंपॉर्टेंट लगते हैं तो आप यहाँ पे आके हेल्प से उनको यूज़ कर सकते हैं, तो प्रॉब्लम होने पे पूछ सकते हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं आज का सेशन फिर। तो सबसे पहले बात करते हैं वाइट स्पेस स्ट्रिंग मॉडल कॉन्स्टेंट्स की। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि वाइट स्पेस है यहाँ पे। वाइट स्पेस क्या करेगा, एक स्ट्रिंग रिटर्न कर देगा वाइट स्पेसेस कैरेक्टर्स की, जो भी टैब है, न्यू लाइन, जो भी आप कैरेज रिटर्न जो भी बोल सकते हैं। देन आस्काई लोअर केस कैरेक्टर कंटेनिंग आस्काई लोअर केस लेटर, जितने भी लोअर केस लेटर ए बी सी डी जितने भी लोअर केस लेटर्स हैं उनको एक स्ट्रिंग बना के रिटर्न कर देगा। ऐसे अपर केस को भी, ऐसे सारे लेटर्स को अगर आप करना चाहें कैपिटल भी स्मॉल भी तो लेटर्स का यूज़ करना है। जितने भी डेसिमल डिजिट्स हैं आस्काई के उनको रिटर्न करना है 0 to 9, तो आप यहाँ से स्ट्रिंग बना के इसको रिटर्न कर सकते हैं। देन हेक्साडेसिमल डिजिट्स, ऑक्टल डिजिट्स, पंक्चुएशन मार्क जितने भी होते हैं वो सारे रिटर्न कर सकते हैं। जितने प्रिंटेबल है आज के कैरेक्टर वो सारे यहाँ से रिटर्न हो सकते हैं। तो एक कुछ को हमने यूज़ किया है, हम उनको कैसे यूज़ किया था हमने वो देख लेते हैं। और देखिए प्रिंट जो है, प्रिंट दिखा रहा है आपको आज का ही कैरेक्टर लोअर केस। तो लोअर केस लेटर जो है यहाँ पे जो है प्रिंट हो गए हैं। अगर प्रिंट का स्टेटमेंट का यूज़ नहीं करेंगे तो ये सिंगल कोट्स में आएगा यहाँ पे ऐसे करके। ऐसे ही प्रिंट आज का ही कैरेक्टर अपर केस तो अपर केस कैरेक्टर्स आएंगे। आज का ही लेटर्स बोलेंगे तो लेटर्स आएंगे, जितने भी लेटर्स है देखिए स्मॉल कैपिटल सब आ गए। देन डिजिट्स बोला तो डिजिट्स प्रिंट हो गए। तो इस तरह से हमें यूज़ करना है स्ट्रिंग मॉड्यूल जो है उसका नाम के साथ। तो यही कैरेक्टर आपके हैं और अगर कुछ बच गए हैं तो आप अपने आप यूज़ करके देखिए, रन करके देखिए उनको। फंक्शंस पे आते हैं। सबसे पहले बात करेंगे हम लोग कैपिटलाइज की। तो कैपिटलाइज में आप देखिए कि कैपिटलाइज फंक्शन जो है वो क्या कर रहा है। कुछ नहीं, अगर आपने कोई स्ट्रिंग पास की है तो उसका पहले करेक्टर को, सबसे पहला करेक्टर जो कि इंग्लिश में आप देखते हैं कि फुल स्टॉप से पहले जो भी एक सेंटेंस होता है उसका पहला करेक्टर कैपिटल होता है। तो इसी तरह से ये सेंटेंस के पहले करेक्टर को कैपिटलाइज कर देगा। तो हम देख लेते हैं इसको अलग अलग तरह से। मैंने एक पाइथन प्रोग्राम नाम की स्ट्रिंग ली, उसको एस नाम की एक वेरिएबल में कह लीजिए उसे रेफ़र कराया, लेबल में रेफ़र कराया। देन प्रिंट स्टेटमेंट में एस डॉट कैपिटलाइज किया तो जो प्रिंट हुई स्ट्रिंग वो पी कैपिटल होके प्रिंट हुई। देन अब मैंने इसी प्रोग्राम को थोड़ा डायरेक्टली मैंने यहाँ पे क्या किया था, मैंने यहाँ पे एक लेबल का यूज़ किया था। मैं यहाँ लेबल का यूज़ नहीं करूँगा और मैं यहाँ पे डायरेक्टली स्ट्रिंग ली है, जो डायरेक्टली स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट है उसको डायरेक्टली ले लिया और कैपिटलाइज के साथ कॉल कर दिया। तो ये भी वर्क करेगा, प्रिंट किया मैंने। और अगर ऐसा नहीं करके मैं डबल कोट लूँगा तो भी मेरा आंसर जो है, क्योंकि सिंगल और डबल कोट दोनों सेम काम करते हैं पाइथन में, तो यहाँ पे पी जो है कैपिटल होके आ गया आपके सामने।
तो ये चीज़ जो है हमें ध्यान रखनी है कि फंक्शन क्या करता है ये हमें पता होना चाहिए। ठीक है, आइए नेक्स्ट देखते हैं। तो केस फोल्ड नेक्स्ट जो फंक्शन है हमारा। तो केस फोल्ड फंक्शन भी आप देखिए आपके सामने ही है, देखने में कोई हार्ड नहीं है, मतलब दिखने में आपको मुश्किल नहीं लगेगा। केस फोल्ड क्या करता है, जैसे हमें जब दो स्ट्रिंग को कंपेयर कराना है, मान लीजिए आपके लिए नाम है, मान लीजिए फॉर एग्जांपल सौरभ, सौरभ एक नाम है। नाउ यू इफ़ यू राइट सौरभ इन कैपिटल्स, इन स्मॉल और इन कैपिटलाइज लेटर, कोई फ़र्क नहीं पड़ता आपको। एक्चुअली में तो नाम तो उसका मीनिंग सेम हो रहा है। तो जब भी हमें इस तरह का कंपेरिजन करना होता है, क्योंकि पाइथन एक केस सेंसिटिव लैंग्वेज है, तो हम उसे केस फोल्ड करके फिर कंपेयर करते हैं। तो आइए इसके एग्जांपल देखते हैं हम लोग। तो ये देखिए प्रिंट पाइथन डॉट केस फोल्ड। तो जब आपने केस फोल्ड किया, पाइथन स्ट्रिंग मैंने डायरेक्टली पास की है, थ्रू आउट द प्रोग्राम मैं सिंगल कोट्स में ही पास करूँगा और डायरेक्टली पास करूँगा अब, क्योंकि पीछे हमने दिखा दिया कि आप और भी तरीके से पास कर सकते हैं। तो आप ट्राई कर सकते हैं, क्योंकि सारे एग्जाम्पल करना हमारे लिए यहाँ पे पॉसिबल नहीं है। तो पाइथन डॉट केस फोल्ड, तो यहाँ पे पाइथन प्रिंट हो गया। देखिए लोअर में था, लोअर में ही रहा, कोई चेंज नहीं दिख रहा है आपको। पर यहाँ पे देखिए मैंने कहा पाइथन डॉट केस फोल्ड। अब यहाँ देखिए ये इसने इसको पूरी स्ट्रिंग को एक जैसा बना दिया, पाइथन बना दिया लोअर केस में। सिमिलरली मैंने पाइथन किया कैपिटल, तो उसने क्या किया, केस फोल्ड क्या किया, उसको लोअर केस में सबको कन्वर्ट कर दिया। मतलब वो आप ये किसी भी जो स्ट्रिंग पास करेंगे उसको एक तरह के उसमें कन्वर्ट करके, चाहे वो जो भी है, जैसे यहाँ पे लोअर केस है तो लोअर केस में कन्वर्ट कर दिया उसने, और उससे कंपैरिजन में उसका मीनिंग नहीं बदलेगा फिर। ओके, मतलब अगर मीनिंग सेम है तो वो आपको इक्वलिटी ही दिखाएगा। इस तरह के लिए जहाँ पे हमें केस सेंसिटिविटी नहीं चाहिए, वहाँ पे ये हमारे काम में आएगा केस फोल्ड। नेक्स्ट बात करते हैं काउंट फंक्शन की। जैसे कि काउंट क्या करता है, काउंट करने का काम करता है। तो यहाँ पे काउंट कैसे काम कर रहा है देखिए ये कुछ ऐसा दिखता है, दिखने में आप जो है ऑब्जेक्ट पास करेंगे स्ट्रिंग का, और जो काउंट फंक्शन होगा उसमें जो है एक सब स्ट्रिंग जो है वो पास होगी, और उसके बाद ये जो दो पैरामीटर ये ऑप्शनल है, ये ब्रैकेट ये बता रहा है कि ये ऑप्शनल है। ओके, आप पास करें तो भी काम करेगा, नहीं करेंगे तो भी काम करेगा। तो इसमें क्या रिटर्न करने वाला है, ये नंबर ऑफ नॉन ओवरलैपिंग ऑकरेंस ऑफ सब स्ट्रिंग। आपको जो है कि जितने भी आपकी सबस्ट्रिंग है, लेकिन नॉन ओवरलैपिंग का मतलब क्या है मैं आपको बताऊंगा। देन वो स्टार्ट और एंड जो भी आप देंगे उसके बीच में उनको यूज़ करके आपको दे देगा। मतलब स्टार्ट और एंड के बीच में अगर वो आनी आएंगी तो ये ऑप्शनल है, कोई ज़रूरी नहीं है, लेकिन ये स्ट्रिंग स्लाइस में जैसा यूज़ हुआ था वैसे ही यूज़ होंगी। और लेकिन डायरेक्शन आप इनका चेंज नहीं कर सकते, आप मैक्सिमम 3 ही पैरामीटर्स में पास कर सकते हैं। तो इसको हम देखते हैं नेक्स्ट, इसका एग्जांपल्स। तो देखिए मैंने ये स्ट्रिंग इन पाइथन पास किया, काउंट किया इनको देखिए, तो इन यहाँ पे है, यहाँ पे है, ये पूरी स्ट्रिंग में। तो ये देखिए 2 आया, 2 आ गया। यहाँ पे देखिए आप ई, तो ये ई जो है ये 1 2 3 और 4 बनाना चाहिए था, लेकिन ये नहीं आया। क्यों? क्योंकि ये ओवरलैप हो रहा है। पिछले जो रिजल्ट आया उसमें भी एक ही आ रहा है, इसलिए ओवरलैपिंग रिजल्ट नहीं चलेगा। तो कितने आएंगे, एक ये हो गया, तो एक, ये 2, बस 2, इसलिए ये 2 आया है। ओके, मतलब ये 2 होने के बाद ये ई अब यूज़ में नहीं आ सकते, तो ये 2 ये सेपरेट 2, इसलिए 2 ही आया आंसर। सिमिलरली आप देखिए मैंने क्या किया, 4 से स्ट्रिंग को स्टार्ट किया। तो 4 से स्टार्ट किया, तो ये देखिए 0 1 2 3 4, जब 4 से स्टार्ट किया तो आई रह गया, तो इसलिए इनकम्प्लीट नहीं आया, इसलिए सिर्फ ये वाला इन आया, इसलिए एक ही आया आंसर। यहाँ 3 से स्टार्ट किया तो कंप्लीट 2 आ गए। फिर ऐसे ही आपने -14 से स्टार्ट किया तो आप उल्टा काउंट करेंगे इसको, -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 -9 -10 11 12 13 14। तो ये R से स्टार्ट हो रहा है और 10 तक। तो 10 हमारा जो है, अगर 0 से 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10, तो -14 से 10 तक आ रहा है, उनके बीच में दोनों इन आ रहे हैं, इसलिए जो हमारा आंसर है वो आया हमारा कितना, 2। ठीक है। सिमिलरली आप इसमें देखिए मैंने -14 टू -1 डाला, तो डायरेक्शन तो सेम ही रहेगी। -14 मतलब यहाँ से -14 आर, और ये -1 है यहाँ पे आई एन, तो इन दोनों के बीच में 2 बार आ रहा है, इसलिए 2 बार आंसर आया। तो आप इसको ट्राई कीजिए, आपको समझ आ जाएगा, इतना मुश्किल नहीं है ये। तो जो है बाकी के जो फंक्शंस हैं हम अब अगले सेशन में करेंगे, क्योंकि जो है आप पहले इनको देख लीजिए, और इसके आगे का फंक्शन हम लोग नेक्स्ट वाली जो सेशन है उसमें करेंगे। थैंक यू।